हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के पदों पर सीधी भर्ती 2022 के बारे में। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हमने बात की थी रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक और प्रधान परिचालक यांत्रिक के पदों पर भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसमें कुल 1374 पदों पर भर्ती होनी है और इसमें पदों का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है। आरक्षित वर्ग, अनारक्षित वर्ग के लिए 552 पद हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है 137 पद, ओबीसी के लिए है 370 पद और एससी कैटेगरी के लिए है 288 पद और इसके अलावा एसटी कैटेगरी में है 27 पद। यानी कुल मिला के 1374 पदों पर भर्ती होनी है। और इसके अलावा जो रिजर्व पद हैं वो 27 पद हैं। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित के लिए और भूतपूर्व सैनिक के लिए है 68 पद और महिला के लिए है 274 पद। तो दोस्तों, आगे इसमें बात करेंगे कि भर्ती प्रक्रिया किस तरह से होगी, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी है 20/1/2022 से फॉर्म भरे जाने हैं, पंजीकरण होना है और पंजीकरण की लास्ट डेट है 28 फरवरी 2022। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 28 फरवरी 2022 और आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि भी 28 फरवरी 2022 है। आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क जैसा कि पिछली भर्ती में था, प्रधान सहायक वाली में प्रधान ऑपरेटर वाली में 400 रुपये, इसी तरह से इस भर्ती के लिए भी सभी कैटेगरी के लिए शुल्क 400 रुपये ही है। अर्हताएं, सबसे पहले राष्ट्रीयता के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए या फिर आप तिब्बती शरणार्थी हो या फिर भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास के प्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या अन्य, यानी वही सारी कंडीशन है दो अन्य किसी भर्ती के लिए होती है। और दोस्तों, इसके अलावा शैक्षिक अर्हता की बात करेंगे। शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से भौतिकी और गणित विषयों के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा होनी चाहिए पास, या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई दूसरी मान्यता प्राप्त परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अधिमानी अर्हताएं जो कि पहले भी हमने डिस्कस की थी, डोएक या फिर नाइलिट सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का अ, अनुभव होना चाहिए और या फिर एनसीसी का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तब आपको इसमें भर्ती में वेटेज दिया जाएगा। आयु की बात करें तो 1/7/2022 को 18 वर्ष की कम से कम आयु आपने प्राप्त कर ली हो और 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष से ज्यादा की आयु ना हो, यानी कि आपका जन्म 1/7/2000 से पहले का और 1/7/2004 के बाद का ना हो। और इसमें बात आती है चरित्र की, तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट पेश करना ही है। वैवाहिक परिस्थिति, वैवाहिक परिस्थिति में आपको ये 2 जीवित पत्नियां नहीं होनी चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार केवल एक ही पत्नी होनी चाहिए आपकी अगर आप मैरिड हैं तो। स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में वो असमर्थ हो। यानी परफेक्टली आपको फिट होना चाहिए इसके लिए। और आगे है भर्ती की प्रक्रिया। भर्ती की प्रक्रिया होगी इस तरह से, सबसे पहले होगी ऑनलाइन लिखित परीक्षा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा में 400 अंकों की ऑनलाइन परीक्षा होगी ये और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसमें सिलेबस इस तरह से है, सामान्य हिंदी आएगी 100 नंबर की और 100 नंबर का आएगा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग और मैथ 100 नंबर का होगा और मानसिक अभिरुचि यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड आपसे 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कुल मिला के 400 नंबर का पेपर होगा ये 2.5 घंटे का और ये ऑनलाइन होगा।
और इसके अलावा दोस्तों दस्तावेजों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा होगी। इसके बाद जो इसमें लिखित परीक्षा में, ऑनलाइन लिखित परीक्षा में पास कर जाएंगे, उनके दस्तावेजों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा होगी। तो उसके लिए शारीरिक मानक क्या क्या है? सामान्य और ओबीसी तथा एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। और सीना सीना होना चाहिए सामान्य ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए 79 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। 84 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए फुलाने के बाद। और एसटी कैंडिडेट के लिए 77 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव के बाद 82 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई सामान्य, अनन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन होना चाहिए कम से कम 40 किलोग्राम अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो। और दोस्तों इसके बाद बात आती है चयन और अंतिम श्रेष्ठता सूची, यानी मेरिट किस तरह से बनाई जाएगी, उसके बारे में कंडीशंस दी गई हैं। आप पूरा इसे पढ़ सकते हैं। चिकित्सा परीक्षण, मेडिकल फिटनेस आप सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करना होगा। चरित्र सत्यापन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या करना होगा? नियुक्ति पत्र जारी किए जाने से पूर्व और अभ्यर्थी को प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के परीक्षण के अधीन चरित्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अप्रयुक्त घोषित किया जाएगा। आरक्षण और आयु सीमा में छूट नियमानुसार देय होगी। लंबवत आरक्षण और ये आरक्षण इसमें लागू होंगे। और दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन आप किस तरह से करेंगे? इसके लिए आपको uppbpb.gov.in पर जाना होगा, वेबसाइट पर। और वहां पे जाके आप अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने हेतु रेफरेंस नंबर और पासवर्ड प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यू यूजर पर क्लिक करके आप उसमें कर सकते हैं। और फिर द्वितीय चरण में आपको क्या करना होगा? शैक्षिक और अधिमान्य अर्हता संबंधी जानकारी भरनी होगी, जिसमें आपको सारी जानकारी सही से भरनी है। और तीसरा है चरण शुल्क का भुगतान। फीस आपको पे करनी होगी और उसके बाद फाइनली सबमिट कर पाएंगे आप अपने एप्लीकेशन को। तो दोस्तों इस तरह से हमने लगभग इसमें सारी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारियां डिस्कस की। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारे ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारा चैनल स्टडी होम अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।